Hello everyone, welcome to APM Life Science Academy. Now start chapter first, class 10, subject science, food and human health. Food and human health. Food. Food is any substance consumed to provide nutritional support for an organism. भोजन. भोजन क्या है? भोजन ऐसा पदार्थ है जो हमें ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म. फूड कंटेन्स essential nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins और minerals. फूड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स. प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. फूड डिवाइडेड इनटू two types: balanced food and unbalanced food. Balanced food and unbalanced food. What is balanced food? संतुलित भोजन. Unbalanced food असंतुलित भोजन. What is balanced food? संतुलित भोजन क्या है? All the nutrients present in right proportion such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins or minerals are present in right proportion is called balanced food. Balanced food necessary for proper growth and development. संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन वह है जिसमें निश्चित अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और किसके लिए आवश्यक होते हैं? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अनबैलेंस्ड फूड. सेकेंड, अनबैलेंस्ड फूड. ए फूड विच डज नॉट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन. वह भोजन, असंतुलित भोजन, वह भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स निश्चित मात्रा में नहीं पाए जाते हैं. कॉल्ड अनबैलेंस्ड फूड. असंतुलित भोजन कहलाता है. कार्बोहाइड्रेट्स किससे ऑब्टेन होते हैं? किससे प्राप्त होते हैं? पोटैटो, राइस, फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन, पल्सेस, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फ्रूट्स एंड वाटर. बैलेंस फूड किसके लिए आवश्यक होते हैं? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. अब बैलेंस फूड नहीं हो, यदि हम लंबे समय तक अनबैलेंस फूड लेते हैं तो उससे क्या होता है? मैल न्यूट्रिशन. एक टर्म आती है हमारे पास, मैल न्यूट्रिशन. लैक ऑफ some or the most of the nutrients in a person diet for a long duration is called malnutrition. Lack of some or the most of the nutrients in a person diet for a long duration is called malnutrition. नहीं, हमारे भोजन में न्यूट्रिशन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, लंबे समय तक कमी के कारण मैलन्यूट्रिशन होता है. इज कॉल्ड मैलन्यूट्रिशन. लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? मैलन्यूट्रिशन. और मैलन्यूट्रिशन का रिजल्ट मैनी डिजीज कॉजेज मैनी डिजीज. इसके कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं. असंतुलित भोजन के कारण हमें अनेक रोग उत्पन्न होते हैं. अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, कि विटामिन की कमी से, फर्स्टली हम लेते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है. विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है, जिसको हम एक टेबल के द्वारा शो कर रहे हैं और इसी से हम इसे लर्न करने में इजी होता है. तो फर्स्ट हम लेते हैं विटामिन ए.
विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, इसके सिम्टम्स क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस के लक्षण क्या है? डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट, डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट। सेकंड, थियामिन, विटामिन B12, इसकी लैक ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से बेरी डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? बेरी। इसके सिम्टम्स वीक हार्ट बीट, वीक मसल्स एंड नर्व्स, वीक हार्ट बीट, वीक मसल्स एंड नर्व। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, कौन सी डिजीज? राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। इसके सिम्टम्स क्रैक्ड स्किन नियर लिप्स एंड माउथ, जो लिप्स हैं, माउथ है, उन पर दरारें आ जाती हैं, उनकी स्किन्स पर क्या आ जाती हैं? क्रैक्ड हो जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, हमारी याददाश्त चली जाती है, हमारी मेमोरी जो है लॉस हो जाती है। नियासिन, थर्ड B3, नियासिन, इसकी कमी से कौन सा होता है? पेलेग्रा डिजीज, क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग एंड स्किन। इसकी सिम्टम्स क्या है? इसके लक्षण क्या है? क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग एंड स्किन, यानी हमारी टंग पे और स्किन्स पे गड्ढे बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं। पेलेग्रा, कौन सी डिजीज में? पेलेग्रा डिजीज में। और किसकी कमी के कारण? नियासिन, विटामिन B3 के कारण। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, इसकी कमी के कारण कौन सी डिजीज? स्कर्वी। कौन सी डिजीज होगी भाई? स्कर्वी। ब्लीडिंग गम्स, स्पॉट्स ऑन स्किन, क्या होते हैं इसके लक्षण? कि मसूड़ों से खून आने लगते हैं, स्पॉट्स, बॉडी पर चकत्ते होने लगते हैं, स्पॉट्स होने लगते हैं। कैल्सीफेरॉल, डी, विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स, रिकेट्स के लक्षण क्या होते हैं? हमारी जो लेग्स हैं, उनकी जो बोन होती है, उनमें बैंड आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बैंड, बोन्स ऑफ लेग्स बैंड, नीज कम क्लोजर टू ईच अदर। तो फर्स्टली एक बार रिवाइज करें। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन थियामिन, विटामिन B12 की कमी से बेरी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, राइबोफ्लेविनोसिस, नियासिन, विटामिन B3, पेलेग्रा, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, स्कर्वी, कैल्सीफेरॉल डी, रिकेट्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 10th में और सभी कंपटीशंस क्लासेस में पूछे जाते हैं। तो ये टेबल जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टॉपिक में। जो ये टेबल है और ये जो डिजीज है, विटामिन की लैक ऑफ विटामिन, विटामिन की कमी के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, राइबोफ्लेविनोसिस, पेलेग्रा, स्कर्वी, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होती हैं? विटामिन की कमी के कारण होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटीन की कमी के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है। जब प्रोटीन की कमी के कारण कोई होगा डिजीज, तो प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन, इसके लिए 2 डिजीज जो है इम्पोर्टेंट है। क्वाशियोकोर डिजीज, इसमें क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी डिजीज होती है? क्वाशियोकोर डिजीज, जिसमें ब्लॉटेड स्टोमक, ड्राई स्किन, पैचेस, लैक ऑफ हंगर, भूख नहीं लगना, शरीर पर चकत्ते होना, स्किन का ड्राई होना। सेकंड है मैरेसेमस, लैक ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी गिविंग फूड, फूड में प्रोटीन और एनर्जी की क्या होती है? कमी होती है। तो कौन सी डिजीज होती है? मैरेसेमस डिजीज। इसमें पेशेंट्स कैसा दिखाई देता है? थिन, बॉडी अपीयर लाइक्स टू स्केलेटन, कैसी? स्केलेटन की जैसी, कंकाल की जैसी बॉडी दिखाई देती है। इंसान इतना पतला दिखाई देता है कि वो कंकाल की तरह लगने लगता है। आइज बिकेम सनकिन, आंखें जो होती हैं वो धसी हुई कैसी दिखाई देती है? धसी हुई दिखाई देती है। तो आज हमने 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है डिस्कस किए और सबसे मेन आज के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है विटामिन की कमी से होने वाली डिजीजेस, रोग, और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन की कमी से कौन कौन से? नाइट ब्लाइंडनेस,
बेरीबेरी, राइबोफ्लेमिनोसिस, पेलेग्रा, स्कर्वी, रिकेट्स। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर, मेरिस्टेमस। अब बारी आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। फर्स्टली कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों का क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो हमें क्या लिखना है, नाइट ब्लाइंडनेस, उसके सिम्टम्स क्या हैं। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज लिखिए, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। तो हम क्या दे सकते हैं, क्वाशियोकोर, मेरिस्टेमस। इस तरह से 10th में ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। 10th क्लास के लिए, कंपटीशन क्लासेस के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।